mod microgrid in BESS. Wasif, it was my mistake. Because WASIF तो वसीफ लेकिन My mistake. अच्छा सर, I think मेरे पास जब इनके साथ लिखा था, that's why I was a little bit confused. Wasif. सारे गोरे मुझे वसीफ थे। अच्छा चलिए कुछ नहीं। Any questions from Mr. Wasif? Please. बताया कि VESS जहाँ तक एप्लीकेशन हमारे भी अंडरस्टैंडिंग है कि स्विचिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जब एक कोई सोर्स कट ऑफ होती है तो VESS हेल्प करता है आपको मिली सेकेंड्स के अंदर स्विच करने की। सर इसमें ग्रिड फॉर्मिंग और ग्रिड फॉलोइंग के बारे में बेसिकली मेरा क्वेश्चन था। यूजुअली अभी हम जो ऑन ग्रिड का इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब ग्रिड फॉलोइंग होते हैं, यानी कि जैसा कि ग्रिड का रेफरेंस वोल्टेज होता है तो उसी तरीके से अपनी जनरेशन भी कर रहे होते हैं। बट इन केस आपने जिस तरीके से ग्राफ बताया कि उस ग्राफ में ग्रिड लॉस हुआ और VESS ने इंटीग्रेट आपने आपको इंट्रोड्यूस करवाया और सारा का सारा लोड VESS के ऊपर शिफ्ट हो गया। देन उसके बाद एक स्टेटमेंट आपने बताई थी कि इन्वर्टर जो है देन ग्रिड फॉर्मिंग मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्रिड फॉर्मिंग मोड में जब कन्वर्ट हो रहा है तो देन लोड स्टिल विल रन बाय VESS या VESS डाउन हो जाएगा और जस्ट रिन्यूएबल का जो अगर इन्वर्टर है उसी के ऊपर लोड चलना शुरू हो जाएगा, इवन ये कि ग्रिड मौजूद ना हो। देखिए बेसिकली हर इन्वर्टर ग्रिड फॉर्मिंग इन्वर्टर नहीं होता, ठीक है। जब हम बात करते हैं BESS की तो BESS का जो इन्वर्टर है उसको हम PCS कहते हैं, विच इज़ अ बाई डायरेक्शनल इन्वर्टर। तो जब सिग्नल माइक्रो ग्रिड की तरफ से आता है उसको BESS को, तो BESS ग्रिड फॉर्मिंग मोड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद वो सबसे पहले जो लोड होता है उस लोड को वो मतलब सपोर्ट करता है, ठीक। अब वो लोड को कितना सपोर्ट करेगा, इट डिपेंड्स कि आपकी SOC कितनी है। फर्स्ट क्या है, अगर आपकी फुल कैपेसिटी पे और SOC भी फुल है तो उसके बाद क्या होगा कि लोड शेडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर SOC फर्स्ट किया कि कैपेसिटी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन वो हाफ चार्ज है तो क्या होगा, आधा लोड उसको शट डाउन करना पड़ेगा माइक्रो ग्रिड को, बिकॉज माइक्रो ग्रिड ब्रेन है, ठीक है। तो माइक्रो ग्रिड ने उसको लोड को यानी शट डाउन किया ताकि लोड चलता रहे, क्रिटिकल लोड जो है ना वो चलता रहे। तो लोड जब आपका उसने सपोर्ट कर लिया उसके बाद जब लोड को सपोर्ट करेगा तो उस पर फ्यू मिली सेकेंड लगेगा कि उसका जो ट्रांजिएंट लेवल है उसको स्टेडी स्टेट पे आने की। दो चीज़ें स्टेडी स्टेट पे आएंगी, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। जब BESS की जो रेफरेंस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्टेडी स्टेट पे आएगी तब जाकर जो रिन्यूएबल का जो इन्वर्टर है वो उसके साथ ग्रिड फॉलोइंग मोड में आएगा। इन्वर्टर आर ब्लाइंड ना, उसको तो नहीं पता कि वो ग्रिड से जो है रेफरेंस वोल्टेज मिल रहा है या उसको BESS से मिल रहा है। उसको तो एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए ना। तो उसने देखा कि जी लाइन पर रेफरेंस वोल्टेज आया तो उसने उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लिया और उसकी जैसे ही जब उसने सिंक्रोनाइज किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसको है, क्या नाम है, रिन्यूएबल सोर्सेज को है ना। तो वो उस लोड को टेकअप कर लेंगे और BESS पीछे आ जाएगा। और जो लोड अगर शट डाउन हुआ था तो जो लोड शट डाउन हो चुके थे वो स्टेप बाय स्टेप करके ग्रेजुअली दिस वुड बी द होल प्रोसेस। थैंक यू सर। That will be feeding the load. Now the load is dependent on the process and whatever you're producing. अगर आप बैटरी को ज़्यादा डिस्चार्ज करते हैं एट द हाई डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा है और आप उसको क्विक डिस्चार्ज करें, द बैटरी विल गेट डैमेज। बिकॉज आई एम वर्किंग, मैंने फाइनलाइज कर लिया है फॉर अ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ 5 kWh बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट विद अ प्रोग्रामेबल इन्वर्टर, AI बेस्ड इन्वर्टर। द प्रॉब्लम इज कि आप बैटरी को ना तो जल्दी चार्ज कर सकते, क्विक चार्ज एंड क्विक डिस्चार्ज आर लीथल फॉर द बैटरी। आई डोंट नो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस। एक्चुअली ये मोबाइल की बैटरी की तरह से क्विक डिस्चार्ज और चार्ज वो मतलब नहीं होती। मोबाइल में तो वो गलत करते हैं, अगर जो करते हैं फट सकती है बैटरी। एक्चुअली बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटी है वो उसकी C रेटिंग से डिफाइन होती है, वेदर यू आर हैविंग 0.5C, 1C, 2C और 3C। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 4 MWh बैटरी, इफ इट इज 1C it can be discharged in 1 hour. 4 अगर मैं डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज को फिलहाल मैं ये समझता हूँ कि वो पूरा मतलब कि ना 100% पे वो पूरा चार्ज हो रही है। तो अगर मैं 4 MWh को जब डिस्चार्ज करूँगा तो 1 घंटे में 4 MWh डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं चार्ज करूँगा तो मुझे 1 घंटा चाहिए
उसको 4 मेगावाट पूरा चार्ज करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं 1 घंटे से कम में करना चाहूँगा तो बैटरी हीटअप हो जाएगी और वो हो जाता है, और उसमें जो लिमिट लगी हुई होती है वो उसको रोक देगी। नहीं, मेरा क्वेश्चन कुछ और है, बिकॉज आई डू लोड प्रोफाइलिंग ऑफ द इंडस्ट्री। प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास लोड का ना कंट्रोल नहीं होता, वो ऑपरेटर ने जाके उस वक्त बैचिंग मशीन चलानी है, और उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा डिस्चार्ज करोगे, बिकॉज यू आर नाउ फीडिंग द होल ऑफ द प्लांट लोड व्हिच इज वेरिएबल फ्रॉम द बेस, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। अब मैं आपका सवाल समझाऊं, बहुत अच्छा सवाल है, अब मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बात सारी ये है कि लोग कहते हैं बैटरी, हर कोई कहता है भाई CATL मुझे चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे फला चाहिए। एक्चुअली बैटरी जितनी इंपॉर्टेंट है उसके बराबर या उससे ज़्यादा PCS इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारा काम गिल्ट फॉर्मिंग, ये ब्लैक स्टार्ट, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ये सारी चीज़ें जो कंट्रोल कर रहा है वो PCS है, ठीक है। अब PCS के अंदर एक चीज़ लगी होती है, जो अच्छा PCS होता है उसमें लगा होता है करंट लिमिटर, ठीक है। और उसके जो IGBTs होते हैं उसमें फायरिंग सर्किट होता है और सॉफ्टवेयर के जरिए उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरीके से ब्लैक स्टार्ट में भी अगर आपके पास इंडक्टिव लोड है तो आपको पता है कि इनरश करंट 5 to 6 टाइम हाई होता है। तो अगर आपने बैटरी उसको अगर अचानक से अगर आपने वोल्टेज उसका हाई कर दिया तो इनरश करंट एक 5 to 6 टाइम हाई जाएगा, और वो लेकिन वो बैटरी डैमेज क्यों नहीं होगी कि उसका लिमिटर, वैसे तो वो ब्रेकर उसका मतलब ओवर या नीचे ना उस पर वो बैटरी ट्रिप हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट क्या है, अगर आप ट्रांसफार्मर है, आप रैंप अप कर रहे हैं, वोल्टेज को रैंप अप करते हैं कि जब आपने थोड़ा वोल्टेज दिया तो करंट भी थोड़ा होगा, तो इसके हिसाब से उसको करते हैं। लेकिन जो करंट लिमिटर है वो उसको सेंस कर रहा होता है, वो ओवर करंट नहीं होने देता। अगर ओवर करंट हो रहा होगा तो उसको रोक देगा, लिमिट कर देगा। ये IGBT के अंदर फंक्शन होता है। फायरिंग सर्किट बैचिंग मशीन चलानी है, और उसमें क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा डिस्चार्ज करोगे, बिकॉज यू आर नाउ फीडिंग द होल ऑफ द प्लांट लोड व्हिच इज वेरिएबल फ्रॉम द बेस, दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। आई डोंट नो, आपका सवाल स्टीम देती है अप टू 20 tons of steam which is with the standby fuel diesel dual fuel machine है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब इंटीग्रेट किया ना सोलर PV of 5 megawatt, तो मैं उसके ऑपरेटर से पूछा था, who is now in US, he said the problem is कि जिस वक्त क्लाउड आता है ना तो एकदम डिप आती है, ठीक है ना। अब जब डिप आती है तो the frequency is not in your control. The other thing which dictates is the load profile also. अब ये सारी चीजें, why would I like to involve a battery system where there is no control also? मैं तो I like gas turbine control because मैं white paper पढ़ता हूँ जनरल इलेक्ट्रिक के, सोलार के, they are much responsive machines. हम उसको पूरी स्विंग मशीन यूज करते हैं। I mean, हमने वहाँ पर we don't have a grid, but we use those machines for the load fluctuations. क्योंकि मुझे अपने ग्रिड को स्टेबलाइज करना है ना। Once I lose blackout हुआ, the investor will throw you out of the plant. वो उसको बंद थोड़ी करना है प्लांट को, हम चलाते हैं, हमें पता है प्रैक्टिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम आइलैंड में चलाते हैं, हमारे पास ग्रिड नहीं है। वहाँ पर ग्रिड की कॉस्ट मांगी तो 4 बिलियन रुपीज कॉस्ट दे दी गई। तो नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक्चुअली बेस्ट, एक अच्छा बेस्ट जो है ना वो आपके जनरेटर से बहुत आगे की चीज़ है, क्योंकि एक बेस्ट आप VSG मॉड में एक बेस्ट को इमुलेट कर सकते हैं अपना जनरेटर, यहाँ तक कि जो इनर्शिया होता है उसका वो भी उसमें बिल्ट इन हो सकता है। फ्रीक्वेंसी में जो डिले आता है बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि ट्विन, ये मतलब कि ना ट्विन का दौर है। सीमेंस ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया कि आप एक मशीन बनाते हैं उसका कंप्लीट ट्विन बन जाता है कि आप जो कुछ उसके अंदर पैरामीटराइजेशन करते हैं वो आप ट्विन में करके आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। तो एक तरह से जो मतलब कि ट्विन है वो आपका एक अच्छा बेस्ट, उसका जो सॉफ्टवेयर है PCS का, उसमें इतनी फंक्शनैलिटीज होती है कि वो आपको इमुलेट कर देगा एग्जैक्ट जनरेटर की तरह, और वो करंट लिमिटर भी है उसमें सब कुछ है। आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आप सोच रहे हैं ना, वो सब कुछ, मगर PCS शुड बी अ गुड ब्रांड और किस में का यूज करते हैं PCS? सर देखिए यहाँ further questions can be discussed over the team and I would like to state second. मैं आपको बता दूंगा मेरा कार्ड मेजर क्रम बात से। एक्चुअली दिस प्लेटफॉर्म मैं एक मिनट से मतलब चाहूँगा, देखें ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक जुमला कहूँगा कि जो वर्ड कंपैटिटर इस्तेमाल होता है मैं इसके साथ अगेंस्ट हूँ।
क्योंकि कंपेटिटर जो है ना वो दुश्मनी पैदा करता है। लफ्ज कंपेटिटर से कंपटीशन, और कंपटीशन का मतलब है दुश्मनी। हमें मार्केट क्रिएटर कहना चाहिए या मार्केट क्रिएटिंग फ्रेंड, बिकॉज हमारे जो कंपेटिटर है वो कोई ना कोई मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मार्केट उन्होंने क्रिएट की, जिसको उन्होंने बढ़ाया उसको हम बेच दें, और जिसको हमने बढ़ाया उसको वो बेच दें। तो ये तो एक, और इसको पॉजिटिव लेना चाहिए जस्ट लाइक स्पोर्ट। और IEEE का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ खुलकर हम नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि इसका हमें क्या कमर्शियल बेनिफिट है। हमें इस मुल्क ने बहुत कुछ दिया, यूनिवर्सिटी ने दिया, हमें लोगों ने बहुत दिया, तो दिस इज द टाइम कि हम लोगों को वो पे बैक करें। यहाँ पर मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करने के सख्त खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया वासिफ साहब, थैंक यू फॉर सच काइंड वर्ड्स।